ताल्लुक़ रहे, वो इस इलाक़े में तशरीफ़ ला चुके हैं और मेरे वालिद गिरामी के उर्स के मौके पर भी एक बार तशरीफ़ लाए हैं। आज उनका पोता हमारे स्टेज पर मौजूद है। मेरे दिल की कलियां खिल उठी हैं। दुआ है कि रब तबारक व तआला इस ज़ात को, इस फर्जंद को कामयाबियों से हमकिनार फरमाए और हर महाज पर कामयाब करे। इसके अलावा एक बहुत ही मुतहर्रिक व फ़आल शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद शाहनवाज साहब की है। ये हज़रत मौलाना शाहनवाज साहब बहुत कम उम्री में इन्होंने बहुत तरक्की की है। एक अजीम शान इदारा इन्होंने कायम कर रखा है जिसका नाम है जामिया हनफिया रज़विया। ये प्रतापगढ़ यूपी में है। उन्होंने उसकी मुझे इमारतें भी दिखाई हैं। बहुत कम अरसे में इस इदारे को इन्होंने बामी उरूज तक पहुँचाया है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस सई को कामयाब फरमाए और आने वाले ज़माने में इनको मज़ीद दीनी इल्मी खिदमत की तौफीक दे। हज़रात, इसी स्टेज पर एक बहुत बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत तशरीफ़ लाई थी जो आज हमारी आँखों से रुपोश हो चुकी है, जिनकी फतवे का पूरे हिंदुस्तान में डंका बज रहा है, आज भी बज रहा है। क्योंकि फतवा नवीसी ऐसी चीज़ नहीं है कि मरने के बाद उसका डंका बजना बंद हो जाए, बल्कि मरने के बाद भी फतवा का डंका बजता रहता है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन अमजदी जो फ़क़ीह मिल्लत के लक़ब से मुलक़्क़ब हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों से दुश्मनी मोली, उनके हज़ार लोग दुश्मन बने। उनकी किताबों में खुद नविश्त सवानह देखने के बाद पता चलता है कि कैसे कैसे महाज से उनको गुज़रना पड़े। हज़रात, हर महाज पर इन्होंने दुश्मनी मोल ली, एक से नहीं, दो से नहीं, सैकड़ों से। और किन लोगों से? मुनफरिद लोगों से नहीं, पीर लोगों से। इतनी ज़्यादा इन्होंने दुश्मनी मोल ली कि मुझे एक शख्स ने बताया कि किसी ने कहा कि जब आप सबसे दुश्मनी मोल रहे हैं, सब आपके दुश्मन ही हो रहे हैं, तो आपका जनाजा कौन उठाएगा? तो उन्होंने कहा था कि पहली बात तो ये है कि अगर मैं मर गया, मेरा जनाजा कोई उठाए न उठाए, अगर कोई उठाए नहीं तो रिजालुल गैब से अल्लाह तबारक व तआला मेरा जनाजा उठाएगा। उसके बाद जो उन्होंने एक जुमला इरशाद फरमाया था, उसको सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। उन्होंने फरमाया कि अगर मेरा जनाजा कोई न उठाए, वैसे ही पड़ा रहे, साल, 2 साल, 5 साल, क़यामत तक पड़ा रहे, तब भी वो सड़ेगा नहीं। जोर से बोलिए, तब भी वो सड़ेगा नहीं। इसलिए कि आशिक का जनाजा सड़ता और गलता नहीं है। उनके साहिबजादे हज़रत मौलाना अज़हार अहमद अमजदी अज़हरी, जो खुद भी बहुत अच्छे मुफ्ती हैं, वो भी जलवा अफरोज़ हैं। इंशाअल्लाह ताला कुल शरीफ के फ़ौरन बाद अज़ीम शान शख्सियत शहंशाह खिताबत, जिनकी खिताबत का डंका पूरे चहारदांगे आलम में बज रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बैरून हिंद भी। और जब वो बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि बोलने के बाद किसी को उकताहट महसूस होती हो, बल्कि जब ये बोलते हैं तो सब खो जाते हैं। और किस पर खोते हैं? किसी माशुका पर नहीं खोजते, बल्कि वो खोते हैं तो मुस्तफ़ा प्यारे की मोहब्बत में खो जाते हैं। इनका नाम हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी है। इंशाअल्लाह ताला कुल शरीफ के फ़ौरन बाद उनकी तशरीफ़ आवरी होगी। उनके लिए एक मजबूरी है कि उनको यहाँ से 2:30 बजे स्टेज छोड़ देना पड़ेगा, इसलिए मजबूरन हम 1 घंटा ही उनसे मुश्किल से सुन सकेंगे। और फिर हज़रत मौलाना उमर नूरानी, जो शहंशाह खिताबत ही नहीं है, बल्कि वो जहाँ जाते हैं अपनी तकरीर की छाप छोड़ के आते हैं। ये गया के हैं, ये मैदान खिताबत के भी शहसवार हैं और मैदान सियासत के भी। आपने इनको बारहा नीतीश कुमार के साथ देखा होगा, वो भी जलवा अफरोज़ है। इंशाअल्लाह ताला उनकी तकरीर दिल पजीर से भी आप अपने आप को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे। हज़रात, तेज़ी से वक्त भाग गया, अब मेरे ख्याल से वक्त करीब होता जा रहा है। मैं चाहता हूँ हज़रत मौलाना सय्यद अरफ़ रसूल अज़हरी, हज़रत मौलाना क़ारी फैज़ान रज़ा
और जो भी जो हुफ़ाज़ वग़ैरह हैं वो माइक पर तशरीफ़ ले आए, माइक के करीब आ जाए। जो हुफ़ाज़ हैं जो कुल शरीफ में हिस्सा लेना चाहते हैं वो आ जाएं। कुल शरीफ अब शुरू किया जाने वाला है।